हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आइए स्टार्ट करते हैं एक और नई इम्पॉर्टेंट सेशन की, जिसमें हम जो अभी रिसेंट वैकेंसी रेलवे की निकली है, जिसमें टेक्नीशियन की थी, हम बात करें उसके सिलेबस की चर्चा करते हैं। आज से रेलवे वाले बच्चों के लिए भी कुछ इम्पॉर्टेंट सेशन हमारे शुरू हो रहे हैं मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ आप इन वीडियोज़ के साथ आप अपनी तैयारी को और चाक चौबंद कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेशन। पहली वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं आपके साथ साझा करेंगे वो है सिलेबस के बारे में, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी बाउंड्री कितनी बड़ी है, किस रीज़न से हमें अपनी तैयारी को शुरू करना है। तो पूरा पैटर्न देख लेते हैं, क्या हमारा पैटर्न होता है और पैटर्न के साथ साथ सिलेबस क्या क्या हमारे पास किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो दो तरह की वैकेंसी है, ग्रेड 1 के लिए और ग्रेड 3 के लिए। अलग अलग इसमें पोस्ट हैं, हम ग्रेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके सिलेबस की आज चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले स्कीम पर। ग्रेड 3 की यदि हम बात करें, सबसे पहले हम ग्रेड 1 की चर्चा कर लेते हैं, 3 की बाद में करते हैं। पहले हम ग्रेड 1 सिग्नल की चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको टेस्ट पैटर्न की बात करें तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। टोटल मिला के आपके पास 100 क्वेश्चन का सेट है। अलग अलग सिलेबस या हम बोलें चैप्टर्स हैं आपके पास, उसके अलग अलग सवाल हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस में 10 सवाल पूछे जाएंगे। मार्किंग की बात करें तो वो भी 10 नंबर ही है। 15 सवाल 15 नंबर के पूछे जाएंगे जनरल रीजनिंग में। उसके बाद यदि हम बात करें तो बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो उसमें 20 सवाल हैं 20 नंबर के। उसके बाद बात करें मैथमेटिक्स में तो उसमें भी 20 सवाल 20 नंबर के हैं। और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है बेसिक साइंस का। बेसिक साइंस, इसमें इंजीनियरिंग भी इंक्लूडेड है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ साइंस नहीं है, इसमें इंजीनियरिंग के जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको पढ़ के जाना पड़ेंगे। पूरा का पूरा यदि बात करें तो ये पूरा सब्जेक्ट का कैटेगराइजेशन आपके पास आराम से पेपर में दे रखा है। क्वेश्चन पेपर में वेरी, देखो इंपॉर्टेंट लाइन जरा ध्यान से पढ़ने का। द सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबव इज मेयरली इंडिकेटिव नेचर, ये एक मतलब बताने की मात्र है, राइट। द क्वेश्चन पेपर में वेरी, क्वेश्चन पेपर में ये आंकड़े जो दे रखे हैं वो वेरी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल वहाँ पे ये मतलब बोल देना कि भाई 10 सवाल बोले थे सर आपने, 10 तो आए नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम बोर्ड ने ये पूरी अपनी सिक्योरिटी बना रखी है। अब चलते हैं हमारे सिलेबस पे कि भाई जो 4 हमारे पास सब्जेक्ट हैं, राइट, उनमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। 1 2 3 4 और 5 6, टोटल मिला के 5 है। 1 2 3 4 5 है ना, टोटल 5 सब्जेक्ट आपके पास हैं। और पांचों सब्जेक्ट के सिलेबस की 1 बाय 1 हम चर्चा शुरू करते हैं। पहला सिलेबस आपके पास जनरल अवेयरनेस से है। जनरल अवेयरनेस का दायरा क्या है, तो जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर। करंट अफेयर में आप सभी करंट मुद्दों की बात करते हैं, राइट, जो रिसेंट आपके मार्केट में चल रहा है। जैसे अभी सबसे बड़ा जो इवेंट चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के ऊपर चल रहा है, SBI के ऊपर चल रहा है। तो ये जो रिसेंट मुद्दे हैं इनके ऊपर सवाल बन सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, राइट, हमारे पास जो ज्योग्राफी है इंडिया की, जो ज्योग्राफी सिर्फ इंडिया की बात करें फिलहाल, राइट। उसके बाद कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल्स, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आप जिसे कहते हैं, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया द वर्ल्ड। जो इकोनॉमिक इशू हैं आप ध्यान रखिएगा, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल जो इशू आपके पास भारत के साथ और हमारे वर्ल्ड के साथ जो चल रहे हैं विश्व के साथ, वो दोनों होना चाहिए। स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ होगी, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और एक्सेट्रा। ये शब्द ऐसा भारी पड़ता है ना दोस्त, अब जो तुम्हें यहाँ पे नहीं दिख रहा वो सब कुछ है। ये एक्सेट्रा शब्द बहुत खतरनाक होता है, इसको मतलब अभी मान के चलो कि भाई जिस शब्द के आगे लग जाए इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर समाहित हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जनरल अवेयरनेस के आपने टॉपिक देख लिए, ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। जनरल अवेयरनेस की जो रीजनिंग की बात करें, इंटेलिजेंसी की बात करें तो एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज,
ये क्या होती है सबको टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे आपको, और हमारे ऑलरेडी इस चैनल पे ये बहुत सारे टॉपिक आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा फिर से हम पढ़ा देंगे। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो जाएंगे, उसके बाद रिलेशनशिप हो जाएगा, सिलोजिज्म हो जाएगा, जंबलिंग हो जाएगी, वेन डायग्राम हो जाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी। वैसे ये डीआई का चैप्टर माना जाता है, लेकिन यहाँ डाल दिया इन्हें कंक्लूजन्स एंड डिसीजंस, ये सबसे फेमस टॉपिक होता है रेलवे का। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अजम्पशंस और एक्सेट्रा तो फिर हर उसमें चिपका हुआ है, राइट। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया सिलेबस है, कहीं इधर उधर की वेबसाइट का सिलेबस नहीं है, तो ऑथेंटिक सिलेबस है, प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लीजिए, ठीक है। ये आपके पास हो गया सिलेबस। तो इसमें इंपॉर्टेंट यदि मैं सिलेबस की चर्चा करूं तो कंक्लूजन एंड डिसीजन पे हमेशा सवाल देखने को मिलते हैं भाई, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। उसके बाद यदि हम बात करें सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, एक ये एरिया है। उसके बाद हमारे पास आर्गूमेंट एंड स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट एंड कंक्लूजन, अजम्पशन भी आपके पास है वैसे तो, राइट। तो ये कुछ एरिया हैं जहाँ से रेलवे हमेशा सवाल पूछता है और आप हमेशा इसमें फंसने वाले हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। आगे चलते हैं, अगले सिलेबस की बात करते हैं तो कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो इसमें आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, राइट, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी इसमें हमें अच्छे से पढ़ना होगी। जैसे मैं जो लिख रहा हूँ आपके पास वो इनपुट दे रहा हूँ, आप जो देख रहे हैं वो डिस्प्ले में आउटपुट दिख रहा है, राइट। स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स एंड लाइनक्स। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये फंसा दी हमें, तीनों तरह की विंडो आपको पढ़ के जाना है, राइट। ये यूनिक्स भी है, लाइनक्स भी है। MS ऑफिस ये एक बहुत खतरनाक है, और कोशिश करो कि 2003 का MS ऑफिस तो आपने पढ़ा ही होगा, अब 2017 भी पढ़िए। और जो अब जो नया ऑफिस आ गया 365, ऑफिस 365 आप इसको भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आपके ऑफिस में आ चुके हैं। क्योंकि पुरानी किताबें यदि आप पढ़ोगे या प्रीवियस ईयर उठाओगे आप इसी पर्टिकुलर रेलवे का, तो कहीं ना कहीं ये पुराना डाटा आपके पास मिलेगा, तो आप करंट अपडेट करके जरूर जाइएगा। उसके बाद हम बात करें वायरसेस, डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट्स एंड वेब ब्राउजर्स एंड कंप्यूटर वायरसेस, ये सारी चीज़ें आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड लगी हुई हैं। अभी हम कौन सा सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेड 1 का, तो घबराइएगा मत, क्योंकि सिलेबस ग्रेड 1 का ज़्यादा है, वैकेंसी वही 1100 करीब है। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, पोस्ट बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सिलेबस की जो वैल्यू है या जनसंख्या है या सब कुछ जो तुम्हें दिमाग में आ रहा है वो बोल दो, जो थिकनेस है वो बहुत दिख रही होगी, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से चालू होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सवाल है वो कितने नंबर है, 20 नंबर यहाँ पे सीधे सीधे निकल के आते हैं। कितने नंबर का है भाई, मैथ्स देख लो एक बार फिर से बता देते हैं। तो हमारे पास जो मैथ्स था वो कितने नंबर का था, तो मैथ्स हमारे पास नंबर था 20 नंबर, सबसे बड़ा एरिया, और रीजनिंग 20 नंबर की। 40 नंबर भाई बहुत बड़ा डिसीजन दे के जाता है आपको ये 40 नंबर, 20 रीजनिंग 20 मैथ, राइट। तो ये बड़ी भारी मात्रा में आपके पास सवाल है। अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो वही जनरल टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम, रैशनल इरैशनल नंबर्स, बॉडमास का रूल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, राइट, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल मतलब ज्योमेट्री के पीछे भी भाग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्रिकल रेशो, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, सबसे आसान चैप्टर, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सेट्स एंड, अच्छा सेट जरूर पढ़ के जाइएगा, राइट। ये आपके SSC की जो तैयारी करते हैं वो सेट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं पड़ती, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगी रेलवे के लिए। एंड द रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स, राइट, इक्वल सेट, सबसेट्स, ये सब कुछ पढ़ के जाइएगा। इनकी अलग से आपको वीडियो जरूर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनिवर्सल यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, डिफरेंसेस ऑफ सेट, देख रहे हो आप सेट का पूरा सिलेबस उसने डाल दिया, तरीके से सेट पढ़ के जाना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, स्टैटिस्टिक्स हर बार हमें रेलवे के लिए अलग से पढ़ना ही होता है, पढ़िए भाई, बहुत अच्छे से पढ़िए। इसमें मेजर्स में ऑफ डेस्परेशन, रेंज, मीन, मीडियन, मोड, ये सब आता है इसके अंदर, ठीक है। ग्रुप अनग्रुप डाटा, प्रोबेबिलिटी भी इसमें पूछी गई है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो मैथमेटिक्स मतलब एक अलग तरह की मैथमेटिक्स है, ये बात मान के चलिए। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, इस तरह की चीज़ हमें यहाँ पे दिख नहीं रही हैं।
यहाँ पे ऐसी कोई बात दिख नहीं रही है। तो सबसे ज़्यादा इसने जो कंसर्न देखा है मैथ्स में, तो मैथ्स का रवैया आपको बदलना पड़ेगा। सेट थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगी, क्योंकि सेट थ्योरी से ज़्यादा सिलेबस रखा है। तो मेजर चेंजेस आपको ज़रूर देखना पड़ेगा, नहीं तो आप बड़े कॉन्फिडेंस में जी रहे होंगे सर मुझे तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आता है, उसके चंद सवाल यदि देखने को मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सबसे ज़्यादा आपके पास सेट थ्योरी से सवाल आने वाले हैं, और जो कि आप कई सारे एस्पिरेंट्स नहीं पढ़ते हैं। तो ये गलतियां हैं जो आप सिलेबस में नहीं देख के जाते हो, फिर बोलते हैं सर पेपर तो बहुत कठिन आया था, सर पेपर तो इधर से आया ही नहीं, हम जो पढ़ के गए तो वो तो एक सवाल नहीं फंसा, सर पता नहीं कौन सा सिलेबस किस मूड में, फिर आप अननेसेसरी आप मतलब ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हो रेलवे को, राइट। तो पढ़ के जाइए अच्छे से। उसके बाद डेटा बेसिक साइंस की यदि हम बात करें और इंजीनियरिंग की बात करें, तो इसमें कौन कौन से आपके पास एरिया है। तो सबसे पहले है फिजिक्स, जिसमें यूनिट्स के बारे में पढ़ना है, मास, वेट, वेलोसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये मेन टॉपिक हेडिंग्स यही है। देखो फिजिक्स के फंडामेंटल्स यूनिट्स आपको पढ़ना है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ के जाना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्शन, कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स है ना, इंसुलेटर, ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन, रेजिस्टेंस एंड सीरीज एंड पैरेलल सर्किट एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप लोग लिखते चलिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट बना लें, पावर बोर्ड है ना, एम्पियर्स लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन द फोर्स चार्जेस। तो आप ये बहुत बड़ा सिलेबस है। एलईडी एलसीडी पैनल के बारे में भी जरूर पढ़ के जाइए, ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ के जाइए। तो बहुत बड़ा सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए और अच्छे से इत्मीनान से आप पूरा सिलेबस लिख लीजिए। तो मुझे लगता है ये पूरा सिलेबस हमने ग्रेड 1 के लिए कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो अब चलते हैं हमारे पास ग्रेड 3। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी की है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी की हैं, और अब बेसब्री से इंतज़ार जिनको था उनकी बारी आ चुकी है। अब हम ग्रेड 3 की ओर बढ़ रहे हैं। लास्ट में फाइनल नोट ज़रूर लेके जाइएगा, पूरा वीडियो देखने का नहीं तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए फाइनल नोट ज़रूर लेके जाइएगा, थोड़ा और वेट करिए। अब उसके बाद इसमें चले तो मैथमेटिक्स है, जनरल रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर उसके बाद जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे मात्र आपके पास 4 ही एरिया हैं या 4 सब्जेक्ट हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो भाई 4 सब्जेक्ट्स आपके पास यहाँ पे, वहाँ 5 हैं, वहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग बढ़ जाती है, साइंस और इंजीनियरिंग बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे जनरल साइंस अकेला रह जाता है। तो 40 नंबर तो जनरल साइंस से यहाँ पे दिख रहे हैं, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, तो एक तरफा तो भैया साइंस ले गई तुम्हारे सारे नंबर। उसके बाद 25-25 नंबर तो आपके रीजनिंग और मैथ्स में चले गए, ठीक है ना, ये 25 नंबर मैथ्स रीजनिंग में चले गए, और बचे कुछ 10 नंबर जनरल अवेयरनेस के। यदि मैं जनरल अवेयरनेस को छोड़ के भी यदि 90 नंबर की तैयारी करूं, 90 सवालों की तैयारी करूं, तो मुझे ये लगता है कि हमारा आराम से ग्रेड 3 का टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो जाएगा और पेपर निकल जाएगा। अब चलते हैं हमारे पास सिलेबस में। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो देखो, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिकल एंड टिग्नोमेट्री, राइट, एलिमेंट्री, स्टैटिस्टिक, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, एजेस रिलेटेड क्वेश्चन, क्लॉक, कैलेंडर, पाइप्स एंड सिस्टम, और बाकी बचे हुए टॉपिक एक्सेट्रा। तो मैथ्स का सिलेबस यहाँ आसान है। ये क्वांट जो आप पढ़ रहे हो एसएससी वाले, ये पूरी पैस वही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग यदि हम बात करें तो रीजनिंग में एनालॉजी है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, रिलेशंस, लॉग्स, जंबल, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। ये वही सिलेबस है जो ग्रेड 1 के लिए रखा गया था, इसमें बस थोड़े से टॉपिक कम कर दिए हैं। आगे लास्ट चलते हैं, जनरल साइंस की बात करें, द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। इंपॉर्टेंट देखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल, 10वीं लेवल की आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस आपको पढ़ के जाना है। 40 नंबर हैं, कम नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, 40 सवाल पूरे सिलेक्शन करा देते हैं, मान के चलिए। अवेयरनेस की बात करें तो भाई ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटीज एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, राइट। तो ये आपके पास पूरी की पूरी गाथा है। तो यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा छोटा है, लेकिन वेटेज बहुत अच्छा है जनरल साइंस का। साइंस को आप छोड़ नहीं सकते, ये बात मान के रखिए। जो ग्रेड ए के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो भाई साहब बहुत बड़ा सिलेबस है। तो तैयारी आज से ही चालू करिए, कभी भी डेट आ सकती है पेपर की, आप बिल्कुल अपनी तैयारी को चाक चौबंद
कर लीजिए। कैलेंडर को दिमाग में रखिए, कैलेंडर से बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ आती है। ये रही पूरी कहानी, ये रहा पूरा टॉपिक। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। बाकी और भी इंटरेस्टिंग ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया हो तो आपने 4x पे साथियों को रिकमेंड कर देना। थैंक यू।